कुंभ राशि वाले, देवी माँ ने दिया गुप्त आदेश, हो जाइए सावधान। आने वाले 7 दिनों में ये 5 भविष्यवाणी सच होकर रहेंगी। आज की वीडियो में जिन घटनाओं के बारे में तुम्हें बताने वाला हूं, आने वाले 7 दिनों में तुम्हारा उनसे सामना होने वाला है। इस वीडियो को नजरअंदाज मत करना, बिल्कुल अंत तक देखना। एक एक करके जब मैं उन घटनाओं के बारे में तुम्हें बताऊंगा तो तुम्हारे भी रोंगटे खड़ीरे हो जाएंगे। पिछले कुछ समय से, जब से साल की शुरुआत हुई है, तुम बड़े निराश हो, बहुत हताश हो। मन में एक ही भाव है, क्या पूरा साल ऐसा ही गुजरने वाला है? क्योंकि तुम्हारे साल की शुरुआत तुमने जैसा सोचा था, परिस्थितियां वैसी नहीं हुई। कई सारी चुनौतियां आईं, पैसों की भी दिक्कत रही, परिवार में क्लेश भी हुआ, और जिन लोगों पर भरोसा किया था कि हम मुझे थोड़ा समय देंगे, उन्होंने भी पूरा मतलबीपना दिखाया, स्वार्थीपन दिखाया, जिस वजह से तुम डरे हुए हो, सहमे हुए हो। मन में एक ही सवाल है, कहीं ये साल भी बिगड़ ना जाए तो तुम चिंता मत करना। तुम्हारे साल को सही करने और आने वाली मुसीबत से तुम्हें बचाने आज मैं ये भविष्यवाणी तुम्हें सुनाने आया हूं। इस वीडियो को अंत तक देखना, और तुम भी अगर देवी माँ की सच्चे भक्त हो, कमेंट बॉक्स में 3 बार जय माँ देवी जरूर लिखना। तुम्हारे ऊपर देवी माँ की कृपा होगी और उनके प्रकोप से तुम हमेशा बचे रहोगे। देवी माँ की आदेश आने वाले 7 दिनों में परिवर्तन तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर पिछले कुछ समय से जीवन में इतनी परेशानी क्यों बनी हुई है? जिस काम में तुम हाथ डालते हो वह काम बनता है। शुरुआत अच्छी लगती है, लेकिन धीरे धीरे उस काम में नकारात्मकता शुरू हो जाती है। लोगों की हाय लगना शुरू हो जाती है। तुम्हारे घर परिवार में सब खुशी खुशी रहते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों अचानक से किसी की बात किसी को छुप जाती है। बात का पतंगड़ बन जाता है और आपस में बोलचाल बंद हो जाती है। कुछ लोग जो तुमसे जुड़े हुए थे, तुमसे दूर जाने लग जाते हैं। पैसा जो तुम्हारे पास लगातार रहा था, वह पैसा आता आता रुक जाता है, तो तुम भी अपने सर पर हाथ रखकर यही सोचते हो कि क्या मेरी किस्मत इतनी खराब है? क्या मैंने ऐसे कौन से बुरे काम किए हैं कि मुझे इतने बुरे परिणाम भोगने पड़ रहे हैं? तो तुम्हें बता दे कि गलती तुम्हारी नहीं है। इंसान आज से पहले पता नहीं कितने ही जन्म भोग कर आया है। पिछले जन्म में तुमने क्या अच्छे और क्या बुरे कर्म किए, इस बात का तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है। लेकिन उन पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर तुम्हें इस जन्म में सुख और दुखों का सामना करना पड़ता है। आगे मैं तुम्हें बताऊंगा क्या खुशियां तुम्हारे जीवन में आने वाली है, और पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर किन दुखों का सामना तुम्हें करना पड़ेगा, ताकि तुम पहले ही सतर्क हो जाओ और गुरु जी की बात मानकर उन गलतियों को करना छोड़ दो जो तुम्हारी राहों में मुसीबत ला रही है। साथ ही साथ तुम्हारे घर पर देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहना बहुत जरूरी है। हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवता होते हैं, और उनसे भी ऊपर ब्रह्मा, देवी माँ, जिनके नक्शे कदम पर ये सभी देवी देवता चलते हैं, जिनकी आज्ञा मानते हैं, जिन्हें आदेश देते हैं। और अब इन तीनों देवों का आदेश आ चुका है कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा होने की कगार पर है। सब कुछ तुम्हारी जिंदगी में बढ़िया हो सकता है, लेकिन तुम कुछ बातों का ध्यान रखना। एक एक करके मैं तुम्हें भविष्यवाणी बताऊंगा, उन घटनाओं के बारे में बताऊंगा जो तुम्हारे जीवन में होने वाली है। तुम कान लगाकर इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक सुनना। वीडियो में जो भविष्यवाणी हुई है वह ग्रह गोचर के आधार पर घंटों की मेहनत से तैयार की गई है। यानी इस वीडियो को बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। एक लाइक इस वीडियो को जरूर करना, और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिख देना। इस दुनिया में तुम्हें गिराने वाले बहुत आए, लेकिन फिर भी हमेशा भगवान ने तुम्हें सहारा दिया है। कभी कोई इंसान तुम्हें उठा देता है, कभी कोई तुम्हें ऐसा इंसान मिल जाता है बीच रास्ते में जो तुम्हें सही सलाह दे देता है। तो कहीं ना कहीं से तुम्हें संकेत मिलते आए हैं, सहारा मिलते आए हैं। तुमने भी यह बात खुद नोटिस करी होगी कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला था, लेकिन कहीं से तुम्हें ऐसी सलाह मिल गई, ऐसा संकेत मिल गया कि तुम उस मुसीबत में फंसने से बच गए। तुम बाद में भगवान को धन्यवाद कहते हो कि भगवान आपकी वाण, आपकी कृपा से मैं बच गया। ऐसा कई बार तुम्हारे साथ हुआ है। तुम भी नीचे कमेंट बॉक्स में बताना जो जो बातें मैं तुम्हें बताने वाला हूं, तुम्हारे बारे में कहने वाला हूं। अगर वह तुम्हारे साथ हुई है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताना कि गुरुजी आप सही कह रहे हैं, हमारे साथ ऐसा हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि तुम बाजार जाते हो
और अचानक से तुम्हारा जाना रुक जाता है। लेकिन बाद में तुम्हें पता चलता है कि अच्छा हुआ हम नहीं गए, वरना हमारे साथ ये घटना हो जाती। कई बार यात्रा के समय ऐसा हो जाता है। कभी कभी कुछ लोगों पर विश्वास करने वाले होते हैं और बात टल जाती है। वह डील होती होती रुक जाती है और बाद में पता चलता है कि वो लोग सही नहीं थे। कई बार रिश्तों के मामले में ऐसा हो जाता है। इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब यही निकलता है कि कहीं ना कहीं प्रकृति तुम्हारे साथ है, देवी माँ तुम्हारे साथ है, देवी माँ तुम्हारे साथ है। तभी तो बार बार कुछ गलत होने से पहले तुम रुक जाते हो। कुछ बहुत बड़ा अपशगुन होने से पहले तुम्हें संभाल लिया जाता है। यानी देवियों की कृपा तो तुम्हारे ऊपर है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों की बुरी नज़र, कुछ लोगों की तंत्र क्रिया का प्रभाव और कहीं ना कहीं थोड़े बहुत तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म तुम्हारे जीवन में बार बार मुश्किलें ला रहे हैं। हमें इनसे बाहर निकलना होगा। हम इनसे कैसे बाहर निकल सकते हैं, एक एक बात मैं तुम्हें आगे बताने वाला हूं। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना और सबसे पहले इतना ध्यान रखना कि तुम्हारी कुंडली में राहु बलवान है, शनि साथ दे रहे हैं और मंगल मेहरबान है। ये तीन ग्रह जिसके हिस्से में आ गए, जिसके पक्ष में आकर खड़े हो गए, उस इंसान को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तुम बस इतना ध्यान रखना कि तुम्हारे हाथों पहली गलती ये नहीं होनी चाहिए कि किसी भी महिला का अनादर, या फिर तुम्हारे घर में जो कुलदेवी है उसकी पूजा में कोई भी भूल तुम्हें नहीं करनी है। बहुत सारे लोग आधुनिकता के साथ देवी माँ की पूजा पाठ भूल चुके हैं। वह अपनी कुलदेवी का नाम नहीं जानते, अपनी कुलदेवी की पूजा नहीं करते, और फिर होता क्या है, उन्हें उनकी नाराजगी झेलनी पड़ती है। पैसा रुक जाता है, घर में संतान की कमी हो जाती है, तरह तरह की मुसीबतें आने लग जाती हैं, नौकरी, धंधा, व्यापार सब बंद हो जाता है। ये सब कुलदेवी की नाराजगी के कारण होता है। तो तुम्हें अपनी कुलदेवी को नहीं भूलना है। सबसे पहली बात तुम्हें इतनी ध्यान रखनी है। और दूसरी बात कि जो लोग तुमसे जलते हैं, जो लोग तुम्हारे आसपास ऐसे हैं जो कभी तुम्हारे चेहरे पर खुशी नहीं देख सकते, जो बात पर तुम्हें ताने मारते हैं, तुम्हें गलत बोलते हैं, जिन्होंने कभी तुम्हारा साथ नहीं दिया, तुमसे उधार लेकर बैठे हैं, उधार चुका नहीं रहे, ऐसे लोगों को कोई बात मत बताना। अपने अच्छे बुरे की जानकारी इन्हें मत देना। तुम बहुत खुश रहोगे। जो भविष्यवाणी तुम्हारे साथ 6 घटित होने वाली है, अगले 7 दिनों में क्या खुशियां आने वाली, कौन सी बातें सच होने वाली हैं, एक एक करके अब मैं वो तुम्हें बताऊंगा। बात को बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि ये समय परिवर्तन का है। 3 ग्रहों की तड़ी तुम्हारे पक्ष में काम कर रही है और तुम कुछ बातों का ध्यान रखोगे तो ये तुम्हें माला माल बना देगी, लेकिन ये तुम गलतियां करते रहोगे। तो इतना ध्यान रखना, ये तुम्हारे दुश्मन के हिस्से में जा सकते हैं। मतलब ये 3 ग्रह तुम्हारी गलती के कारण तुम्हारे दुश्मन की ओर चले जाएंगे और फिर तुम हाथ मलते रह जाओगे, अपनी किस्मत को कोसते रह जाओगे। हाथ आया, बहुत बड़ा मौका तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। सबसे पहली भविष्यवाणी, तुम्हें बहुत बड़ा मौका आंखों के सामने दिखने वाला है। वहां पर ऐतराज मत करना, वहां पर ना मत करना। कभी कभी हमें आगे रहकर किसी का फोन आता है कि यहां पर कोई नौकरी की जरूरत है, ये व्यापार कर ले, तो इस व्यापार में बहुत आगे चल जाएगा, या फिर इस जगह शादी कर ले, ये तेरे पास आखिरी मौका है। उस समय इंसान कतराता है कि मैं ये छोटे मोटे काम करने के लिए नहीं बना हूं, मैं ये छोटे मोटे धंधे करने के लिए नहीं बना हूं, मुझे तो इससे भी कई खूबसूरत लड़की मिल जाएगी। उस समय तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि कल कभी नहीं आता। आज तुम्हें कुछ मिल रहा है, तुम्हारे हाथ में कुछ आ रहा है, उसे छोड़ना मत, वरना तुम्हारे ग्रहों की तड़ी खराब हो जाएगी और तुम्हारे काम जो बनने की शुरुआत होने वाली थी वो काम बिगड़ने की शुरुआत हो जाएगी। पहली भविष्यवाणी यही है। गुरुजी तुम्हें साफ साफ बता रहे हैं, परिवर्तन शिखर पर है, परिवर्तन से मुंह नहीं मोड़ना है, परिवर्तन को स्वीकार करना है। नौकरी धंधे में परिवर्तन दिख रहा है तो उसे भी स्वीकार करना है। मान लो वो तुम्हारा ट्रांसफर हो जाता है, मान लो तुम्हारा प्रमोशन हो जाता है, या फिर नौकरी छूट भी जाती है, चिंता नहीं करनी है, कुछ अच्छा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ये बात ध्यान रखना। व्यापार में धंधा बढ़ने वाला है, लेकिन दूसरों को नीचे गिराने की प्रवृत्ति मन में नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो धंधे में ऊपर बढ़ना चाहते हैं, लेकिन किसी और को कुचल कर, किसी और को नुकसान पहुंचा के उसका धंधा गिर जाए और मेरा धंधा ऊपर हो जाए, तो ऐसी सोच, ऐसी विचारधारा तुम्हें और नीचे गिरा देगी, तुम्हें और पछाड़ देगी। जितना हो सके खुद आगे बढ़ाने की सोच रखो।
लेकिन किसी का बुरा चाहकर आगे बढ़ने की सोच रखोगे तो गुरुजी कह रहे हैं तुम बहुत बुरी गति हासिल करोगे। इसी के साथ दूसरी भविष्यवाणी जो तुम्हें बताने वाले हैं, जिसके बारे में तुम अभी तक अनजान हो। देवताओं की कृपा तुम्हें मिलने वाली है। ब्रह्मा विष्णु महेश का आशीर्वाद तुम्हें मिलने को वाला है, जिससे 33 कोटि देवी देवता तुम पर प्रसन्न रहेंगे। तुम्हारे हाथ में पैसा टिकेगा, तुम पैसा बचा पाओगे। तुम्हारे हाथ में पैसों की रेखाएं मजबूत नजर आ रही हैं, लेकिन पैसों को बचाना तुम्हारे लिए इस समय जरूरी भी रहने वाला है। जैसे कि आने वाले समय में जरूर कोई स्वास्थ्य संबंधित समस्या परिवार में कहीं उठ सकती है, रिश्तेदारी में कहीं उठ सकती है, जिससे पैसों की हाल फिलहाल में बचत आगे चलकर तुम्हारे बहुत काम आएगी। तो जैसा कि हमने आपको बताया, पैसों को हाथों में रोकना अब भी तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। बचत की संभावनाओं तो बन रही है, लेकिन थोड़ी बहुत बचत होते ही तुम सोचने लगते हो चलो वो फ्रिज खरीद लेता हूं, चलो वो टीवी खरीद लेता हूं, और पैसों को तुम हाथ से जाने देते हो। तो ऐसी गलती नहीं करनी है, क्योंकि आने वाले समय में तुम्हारे घर में स्वास्थ्य संबंधी समस्या आ सकती है, क्योंकि शुक्र जो है वो तुम्हारी कुंडली में, तुम्हारे परिवार की कुंडली में डगमगाए हुए हैं। शुक्र जब नीच का होता है तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधित विकार हो जाता है, त्वचा संबंधित विकार हो जाता है, तो वहां पर पैसा खर्च करना पड़ सकता है, या कोई रिश्तेदारी बीच में आ सकती है, तो वहां भी पैसों की जरूरत पड़ सकती है। तो पैसा बचाकर चलना है, जितना हो सके तुम पैसा बचाकर चलना तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। गुरु जी की यही चेतावनी है, क्योंकि समय बोलकर नहीं आता। इंसान आज बहुत खुश है, अगले पल वो दुखी हो जाए, या आज उसके जीवन में बहुत दुख है, अगले पल उसे यह पता चल जाए कि उसकी तो करोड़ों की लॉटरी लगी है। कल क्या होगा कोई नहीं जानता, कल का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। हमारे हाथ में है कि हम बस खुश रहे और आने वाले कल की थोड़ी बहुत तैयारी करके चले। तुमने देखा होगा, एक बुजुर्ग व्यक्ति हमेशा परेशान रहता है, क्योंकि वो अपने अतीत के बारे में सोचता रहता है। काश मैंने वह गलती नहीं की होती, काश मैंने ऐसा नहीं किया होता, काश मैंने वैसा नहीं किया होता। तुमने देखा होगा, एक युवा होता है, वहां युवा हमेशा परेशान रहता है, क्योंकि वह अपने भविष्य के बारे में सोचता है कि मेरा भविष्य कैसा होगा, मेरी नौकरी लगेंगे या नहीं लगेंगे, मेरा व्यापार चलेगा या नहीं चलेगा, बड़े होकर मैं क्या करूंगा, इसी चिंता में वह रहता है। लेकिन एक बच्चा हमेशा खुश रहता है, वो कभी चिंता में नहीं रहता, क्योंकि वह अपने वर्तमान में जीता है। ना उसे अपने अतीत की चिंता है, ना भविष्य की परवाह, उसे अपने आज से मतलब है। तो जो इंसान आज में जीना सीख गया वो हमेशा खुश रहता है। लेकिन जो चिंताओं में रहता है, रात दिन हर तरह की चिंता पाल लेता है कि कल क्या होगा, घर का क्या होगा, ये क्या होगा, तुम इतना ध्यान रखो तुम्हारे ऊपर। देवी माँ की आशीर्वाद है, जिन्होंने यहाँ तक तुम्हें भेजा है वो आगे भी पार करवा ही देंगे। तुम इतना समझ लो कि तुम्हारी सोच जैसी होगी तुम्हारा भविष्य वैसा ही होगा। बहुत सारे लोग हैं जो रात दिन यही सोचते हैं कि मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, मेरी तो जिंदगी ही खराब है, भगवान ने तो मेरी किस्मत ही ऐसी लिखी है, मुझे कुछ नहीं मिलता। अब कहते हैं पूरे दिन में से कुछ समय ऐसा होता है जब हमारी जुबान पर सरस्वती विराजमान होती है। उस समय इंसान जो बोलता है वह सच हो जाता है। सोचो, अगर तुम रात दिन यही बोलते हो कि मैं गरीब हूं, मैं परेशान हूं, मैं हताश हूं, मेरा कुछ नहीं हो सकता, और उसी समय तुम्हारी जुबान पर अगर सरस्वती विराजमान हो गई तो तुम्हारा भविष्य कितना मुसीबतों से भर जाएगा। तो तीसरी और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी यही बता रहे हैं कि अपने आप को हर हाल में खुश रखना सीखो। तुम्हारी जिंदगी खुशनुमा हो जाएगी। हर बात पर खुद को कोसना, छोटी छोटी गलतियों पर दूसरों को ताने मारना, सबको गलत समझना, खुद को केवल सही समझना तुम्हें बहुत मुश्किल में डाल सकता है। तुम्हारी जिंदगी वैसे ही बहुत दुखों में रही है, अब तुम्हें हाल फिलहाल में थोड़े परिवर्तन महसूस होंगे, थोड़ा अच्छा तुम्हारे साथ होगा। तुम बस इतना ध्यान रखना कि अपने आप को यह मत सोचना कि कुछ अच्छा हुआ है तो बुरा भी होगा। तुम्हारी एक और बहुत बुरी आदत है, तुम सोचते हो कि मैं बहुत ज्यादा हंसूंगा तो मुझे रोना पड़ेगा, मेरे जीवन में इतनी सारी खुशियां एक साथ कभी नहीं आ सकती। तो तुम इतना ध्यान रखना, ऊपर वाला जब करना चाहेगा तो सब कुछ होगा। तुम जो नहीं प्राप्त कर सकते थे, जैसे कि तुम अगर कहते थे कि मेरे पास तो एक छोटी मोटी गाड़ी आ जाए तो तुम्हें एक कार दे दी जाएगी,
तुम सोचोगे कि मेरा छोटा मोटा घर बन जाए तो तुम्हारा बड़ा बंगला बन जाएगा। तुम जो सोचते हो उससे कई गुना ज्यादा तुम पा सकते हो। लेकिन तुम्हारी सोच में खराबी है। तुम बहुत डर डर कर सोचते हो, बहुत सीमित सोचते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं उस मुकाम के लिए बना ही नहीं। हम तो छोटे मोटे लोग हैं, हम तो गरीब लोग हैं। यही विचारधारा तुम्हारी बनी हुई है और ये विचारधारा तुम्हें कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। हम तुम्हें बता दें, राहु, मंगल और शनि 3 ग्रह तुम्हारे हिस्से में काम कर रहे हैं। तुम्हारे मन में काफी समय से एक भाव आ रहा है कि अब कुछ अच्छा होने वाला है, अब कुछ अच्छा होने वाला है, अब कुछ बड़ा होने वाला है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि सच में परिवर्तन कगार पर है। तुम्हें खुशियां मिलने वाली है। तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा होने वाला है। तुम्हारे जीवन की कमियां अब दूर होने वाली हैं। लेकिन एक चिंता जो तुम्हारे मन में बनी हुई है, कहीं मेरी किस्मत फिर से बुरे परिणाम ना देने लग जाए। तो तुम इतना ध्यान रखना, काल को भी जो हरा दे, जो कालों के भी काल हो, उन्हें महाकाल कहते हैं। तुम्हारी जिंदगी में जो मुसीबतें हैं, उन मुसीबतों को महादेव दूर करने वाले हैं। इसी बात पर कमेंट है। काल 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 बॉक्स में ओम नमः शिवाय 3 बार लिखना, तुम्हें माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होगी। और उपाय एक बता रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। माता पार्वती के जितने भी भक्त हैं वो वीडियो को लाइक कर दो और माता पार्वती के नाम से ही तुम्हें ये उपाय करना है। सोमवार के दिन दूध में जल मिलाकर शिव मंदिर जाना है। ये दूध मिश्रित जल शिवलिंग पर अर्पित करते करते मंत्र बोलना है। ओम सोमेश्वराय नमः, ओम सोमेश्वराय नमः। या भी नाम का इस उपाय को हर सोमवार को करना तुम शुरू करो। दूध मिश्रित जल चढ़ाते हुए मंत्र जाप करो, तुम्हें लाभ मिलेगा। कामों में जो देरी हो रही थी वो काम तुरंत बनने लगेंगे। रिश्तों में जो देरी हो रही थी वो रिश्ते तुरंत जुड़ने लगेंगे। आपको बात के मंत्र जुड़ने लगेंगे। जहां से तुम्हें अपमान मिल रहा था वहां से तुम्हें सम्मान मिलने लगेगा। जो लोग तुम्हारा मजाक बना रहे थे वो लोग तुम्हें अब सिर पर बिठाने लगेंगे। देवी मां की कृपा होगी तो तुम्हारे सारे काम बनने लगेंगे। तुमने जीवन में जो कष्ट सहा, जो दुख दर्द सा, अब उनके अंत का समय आ चुका है। चौथी भविष्यवाणी तुम्हारे लिए यही है कि तुम अपनों से बचकर रहना। इस दुनिया में इंसान को खतरा किसी बाहर वाले से नहीं होता, अपने ही घर वाले से होता है। क्योंकि हम बाहर के लोगों को कभी नहीं बताते कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं, हमारा अगला कदम क्या होगा। लेकिन हमारे घर के लोग ये बखूबी जानते हैं, हमारे रिश्तेदार जानते हैं कि हमने खरीद में घर में क्या खरीदा है, हम क्या कमा रहे हैं, हम क्या घर में ला रहे हैं। ये हमारे अपने जानते हैं और अक्सर यही हमारे लिए मुसीबत बन जाता है। तो तुम अपनों से थोड़ा बचकर रहो। तुम्हारे अपने बड़े गद्दार हैं, तुम्हारे अपने बड़े शातिर हैं और तुम्हें छू चुना लगाने में देर नहीं लगाते। जब चाहे तुम्हें कोई काम बता दिया, जब चाहे तुमसे पैसा उधार मांग लिया, जब चाहे तुम्हें कॉल कर दिया, तुम्हें घर बुला लिया, तुमसे अपना काम करवा लिया। और तुम एक ऐसे इंसान हो जो सबके लिए हर समय हाजिर हो जाते हो। किसी अपने को कोई काम पड़ा तुरंत उसके घर पहुंच जाओगे। किसी यार दोस्त को, किसी परिवार के इंसान को थोड़े बहुत पैसों की जरूरत पड़ी और वह तुम्हें भावुक कर देगा तो तुरंत पैसे देने को तैयार हो जाओगे। साथ ही साथ सबको अपना समझोगे कि यह मेरे बचपन का रिश्तेदार है। बचपन में हम एक दूसरे के साथ खेले कूदे हैं, इस पर मुझे विश्वास है। लेकिन वही विश्वासघात के रूप में मिलता है तो दिल बड़ा टूट जाता है, तुम्हारा दिल बड़ा सहम जाता है। क्योंकि तुम किसी से भी रिश्ता बहुत जल्दी जोड़ लेते हो, किसी को भी अपना बहुत जल्दी समझ लेते हो और बार बार तुम्हें लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। गुरुजी आप सही कह रहे हैं, हमारे साथ ऐसा बार बार होता है तो तुम्हें उसका समाधान मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। तो चौथी भविष्यवाणी, अपनों से बचकर रहना बड़ा जरूरी है क्योंकि अपने बड़े गद्दार हैं। महाभारत के युद्ध में भी देखोगे तो पांडवों को अपने ही कौरवों के सामने युद्ध लड़ना पड़ा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उनसे एक ही बात कही कि तुम चिंता मत करो पार्थ, जो तुम्हारे सामने खड़े हैं। अगर अपने हैं तो फिर सामने क्यों खड़े हैं? अगर अपने हैं तो उन्हें तुम्हारे साथ खड़े होना चाहिए, लेकिन ये तो सामने खड़े हैं। अगर विरोध में खड़े हैं, तुम्हें गलत बोल रहे हैं, तो ये तुम्हारे अपने नहीं हो सकते। तुम इनका संहार करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। यानी जहां जो गलत है उसके खिलाफ जाना हमारा अधिकार है। जहां जो झूठा है, जहां जो मक्कार है,
उसे सबक सिखाना हमारा अधिकार है। फिर परमात्मा भी हमारे साथ खड़े हैं। भगवान श्री कृष्ण, इतना तुम ध्यान रखना, अपनों से तुम थोड़ा बचकर रहना। 5वीं भविष्यवाणी तुम्हें बताने जा रहा हूं जो तुम्हारे होश उड़ा देगी। वो ये है कि आने वाले समय में तुम्हारे घर में नन्हे मेहमान की दस्तक होने वाली है। ये पूरी संभावना नजर आ रही है कि घर में संतान योग्य बनने की संभावना है। तुम थोड़ा सा सतर्क रहना, संभल कर रहना, और ये बात कुछ महीनों तक किसी को भी मत बताना, क्योंकि जलने वाले बहुत ज्यादा है, जादू टोना करने वाले बहुत ज्यादा है। काफी सालों पहले तुम्हारा दिमाग घूम गया था, तुम्हें अपने करियर में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तुम्हारे पास जो था वह धीरे धीरे जा रहा था। उस समय देवी देवताओं ने, तुम्हारी कुलदेवी ने तुम पर कृपा करी, तुम्हें रास्ता दिखाया, और आज तुम जिंदगी में अगर थोड़ा आगे बढ़े हो, संभल रहे हो, कुछ करने की कगार पर हो, तो ये समझ लेना तुम्हारी कुलदेवी का साथ तुम्हारे पास है। उस कुलदेवी को कभी नाराज मत करना। तुम अपनी कुलदेवी के बारे में जानते हो तो रोजाना उन्हें याद करके अपने घर में शुद्ध तेल का एक दीपक उनके नाम से जरूर जलाना, और हो सके तो उन्हें याद करके गरीबों में अन्नदान जरूर करना। इससे क्या होगा, तुम्हारी कुलदेवी को इस बात का एहसास होगा कि उनके जो वंशज हैं, उनके जो मानने वाली पीढ़ियां हैं, वह उन्हें भूली नहीं है। और जब देवताओं के आशीर्वाद मिलते हैं, कुलदेवी की कृपा बनी रहती है, तो इंसान के ऊपर कोई जादू टोने का प्रभाव भी असर नहीं करता। उस इंसान को जीवन में सुरक्षा कवच मिल जाता है। उस सुरक्षा कवच में उसके साथ कभी गलत नहीं होता, कभी अन्याय नहीं होता। उन्होंने बात को कभी दुर्भाग्य भी उससे नहीं चिपकता, और वह इंसान सफलता ही सफलता जीवन में हासिल करता है। लेकिन तुम्हें अपनी कुलदेवी को नहीं भूलना है। इतना ध्यान रख लेना, कुलदेवी का नाम अगर तुम्हें पता है तो उस कुलदेवी का जयकारा नीचे कमेंट बॉक्स में लगा देना, तुम्हें फायदा ही फायदा होगा। इस बात की तो गारंटी है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में हमेशा से अप और डाउन की स्थिति रही है। कभी सुख आया तो एक साथ आया, और जब दुख आया तो दुख भी एक साथ आया। लेकिन अब दुख दिन समाप्त होंगे और खुशियों की बरसात तुम्हारे जीवन के में होगी, क्योंकि ब्रह्मा देवी माँ ने दे दिया है आदेश, और अगले 7 दिनों में ये 6 भविष्यवाणियां सच होकर रहें। 5वीं भविष्यवाणी हम आपको बता रहे हैं, आपके घर में खुशियां आने वाली हैं। खुशियों के रूप में एक इंसान आने वाला है जो तुम्हें एक ऐसी खबर देने वाला है जिसे सुनकर तुम्हारे जीवन का सबसे प्यारा दिन होगा, सबसे बड़ी मुस्कान होगी। इतना ध्यान रखना कि समय अब बदलेगा, और कौन कब किस रूप में तुम्हारे साथ अच्छा कर जाए, भगवान किस रूप में तुम्हारे घर आ जाए। तो घर पर आए मेहमान का भी स्वागत बड़े अच्छे से करना है। घर पे आए अतिथि का सम्मान बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि वो अपने साथ एक बहुत बड़ी खुशखबरी ला सकता है। तुम्हारे लिए बहुत अच्छी खबर आ सकती है। लाभ तुम्हारी दहलीज पर खड़ा है, तुम्हारी हानि तुम्हारे दिमाग में बैठी हुई है। तो जो आ रहा है उसे ग्रहण करो, और जो दिमाग में नकारात्मकता है उसे जड़ से खत्म करो। जीवन मंगलमय हो जाएगा। सब कुछ पाना है, आगे बढ़ना है। निराशा को नीचे धकेल कर आशा के आसमान में तुम्हें उतरना है, जहां तुम्हारे पास वो सब कुछ होगा जिसका तुमने सपना देखा है। लेकिन जब देवताओं की कृपा हट जाती है तो इंसान कंगाल भी हो जाता है। इसलिए ये 3 गलतियां मत करना। सबसे पहली गलती, जीवन में तुम्हें अगर देवताओं की कृपा चाहिए, देवी शक्ति का आशीर्वाद चाहिए, पितृशक्ति का आशीर्वाद चाहिए, तो भगवान से कभी भी दूरी मत बनाना। जल्दबाजी के चक्कर में मंदिर नहीं जाना, पैसे कमाने के चक्कर में घर में पूजा पाठ नहीं करना, और अपने माता पिता का अपमान करना, यह तुम्हें बहुत मुश्किल में डाल सकता है। इतना ध्यान रखना। कभी कभी तो तुम ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में गलत सौदा करवा देते हो, गलत सलाह किसी को दे देते हो, गलत सलाह किसी को दे देते हो। चंद कमीशन के चक्कर में वहां पर भी देवी देवताओं की कृपा हट जाती है, तो वो थोड़ा बहुत कमीशन बाद में अस्पतालों में बहुत बुरे परिणाम देता है। इतना ध्यान रख लेना। बहुत सारे दुकानदार चंद पैसा कमाने के चक्कर में चीजों में मिलावट करके बेचते हैं, वहां से ही उनका श्रेणी और राहु बिगड़ना शुरू हो जाता है। देवताओं की कृपा छूट जाती है और इंसान पागलों के समान हो जाता है, उसका जीवन खराब हो जाता है। तो तुम ये 3 गलतियां मत करना। देवी देवताओं की कृपा तुम्हारे ऊपर साल भर बनी रहेंगी, और इस साल का एक एक दिन लाजवाब और शानदार होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना,
और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जल्दी से सब्सक्राइब करके एक आइकॉन को प्रेस कर लेना। सभी दर्शकों को बहुत बहुत